जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। अनुच्छेद यानी जो हमारे संविधान ने हमको दिए हैं, नागरिकता का अधिकार, जो भी जितने भी अधिकार हैं किस अनुच्छेद में क्या होता है इसके बारे में बताने चल रहे हैं। देखिए भाग 2 नागरिकता, यानी भाग 2 में ये भाग 2 है, इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है, कहाँ पर किसको नागरिकता मिली है। अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो और कुछ हम बता चुके हैं, 7वां स्टार्ट किए हैं, 7 और 6 तक हमने बता दिया है। तो भारत से पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता का प्रावधान, यानी जो भारत से पाकिस्तान जाने वाले हैं, यानी भारत से पाकिस्तान जाने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए क्या है, नागरिकता का अधिकार नहीं है, प्रावधान है। उनको कोई नागरिकता नहीं दी जाएगी क्योंकि वो भारत से पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं। अनुच्छेद 8 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक अधिकार, यानी जो भारत के बाहर रहने वाले हैं, जो भारत से कहीं बाहर रहने वाले हैं, तो उन प्रवासी मतलब अपने देश से कहीं बाहर रहने लगा हो तो उसे क्या है, उसे नागरिकता का अधिकार मिलेगा और मिला है। ऐसा किसमें, संविधान में लिखा हुआ है, बताया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा लिखा है। आर्टिकल 9 में क्या है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान। विदेशी नागरिकता लेने पर, यदि आप विदेशी नागरिकता लिए हैं उसके बाद भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान, यानी आपको अगर विदेशी यानी दूसरे देशों से नागरिकता अधिकार मिला है तो आपको भारत से कोई नागरिकता का अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। वंचित मतलब नहीं, वो चीज नहीं मिल पाएगा। तो आर्टिकल 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकार बने रहना, यानी आर्टिकल 10 में क्या बताया गया है, जो हमारे संविधान है उसमें जो नागरिकता का जो अधिकार है वो हमेशा बना रहे, यानी उसमें कोई बिगड़ाव ना हो कि नागरिकता का अधिकार नहीं है, तो नागरिकता का अधिकार बने रहना। अब देखिए भाग यानी पार्ट 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताएगा। ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां। अब जो 13 है, 13 में क्या बताया गया है, 13 आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको नियंत्रण करने की विधि के बारे में बताया, मेथड जिसे बोलते हैं कि इसको नियंत्रण कैसे किया जाए मौलिक अधिकारों को। तो समानता का अधिकार, अभी भाग हम 3 में है, ये समानता का अधिकार। देखिए आर्टिकल 14 से 18, यानी मतलब अधिकार मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या, तो भाग तो वही है लेकिन अधिकार बदल रहा है। यहाँ पर क्या था, मौलिक अधिकार, यहाँ पर समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता, यानी जो कानून है उसके सामने समानता मिलनी चाहिए। कानून के सामने हमेशा सबको बराबरी, यानी जो कानून है वो सबके लिए बराबर लागू हो, ऐसा बताया गया है, संविधान में लिखी बात हुई। लेकिन क्या होता है, जो सामाजिक लोग हैं, कुछ लोग को नहीं पता होता है कि मतलब कैसे क्या होता है, तो कुछ भी बोल जाते हैं। अब देखिए आर्टिकल 15 में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, इसी के बारे में ना जाने कितनी लड़ाइयां हुई हैं। तो देखिए आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब देखिए आर्टिकल 15 में ये लिखा गया है कि मतलब किसी जाति, धर्म, जाति, लिंग या फिर जहाँ पर जन्म स्थान है उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी जैसे मान लिया कोई मतलब क्या वो SC कैटेगरी का है, तो उससे कोई जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं वो अगर भेदभाव करते हैं तो ये गलत है, ये कानूनन अपराध होता है, क्योंकि ये हमको अधिकार मिला है। अधिकार ये मिला है कि कोई भेदभाव नहीं होगा। यदि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब आपने यहाँ जन्म नहीं लिया, कहीं बाहर से लिया है, मतलब कहीं बाहर आप पैदा हुए हैं, तो उसके आधार पर क्या मतलब भेदभाव करते हैं, तो ऐसा करना गलत है, कानूनन अपराध है, क्योंकि हमको आधार मतलब धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं हो करना चाहिए। ये चीज लिखा हुआ 15 में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम इसी के बारे में कल बताएंगे। अभी और आर्टिकल है, टोटल आर्टिकल के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ऐसे वीडियो में बने रहिए। जय हिंद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।